में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तात्पर्य, यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को परामर्श से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषताएं आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थितियां हैं। ऐसे कुल में अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा परीक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेकान आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा परीक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी या योगियों को पक्ष मिलता है। ऐसे परिवार से जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद ही श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही हमारी भगवत भक्ति के करने का परीक्षण दिया गया। बाद में दिव्य अवस्था में अनुसरण हमारी उनसे भेंट हुई। तत्र त बुद्धि संयोग लभते मेतत् च तत्य भूय सस्य कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता को प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तात्पर्य, राजा भरत जिनसे तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म का उदाहरण स्वरूप भारत विश्व भर के सम्राट के थे और तभी से यह लोकों देवताओं के बीच में भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले यह इलावर्ष के नाम से ज्ञात था। भारत के अल्पायु में आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उनमें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और जड़ भारत कहलाया, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते ना थे। बाद में राजा रघुण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योग अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने का बार सहयोग प्राप्त होते रहते हैं। पूर्वास बन तनिभय सर्वस्य च जिज्ञासा स्वरूप यज्ञस्य शब्द त्रिवर्ते। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वस्थ योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तात्पर्य, उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकर्षक नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वस्थ आकर्षक होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्री भागवत में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की ही व्याख्या इस प्रकार से की गई है। अहो बत श्रीमस्त गरियन यजिते वर्तत नाम त्रिभया ते पाश्यते जीव असस्त्वान ब्रह्म च नामय गृह्य एते।
हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसा जप कर निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इस सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया है, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामर्चय की पद्धति प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वह निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अंत में वह यह समझ पा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्मा नामक वेदवणित कर्मकांडों को पूरा किया होगा। अतः जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता। भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। प्रयासम योगी सम अनेकान जन्म सिद्ध से अति प्रागत्यम। और जब योगी समस्त कल्मेशों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतोगत अनेकान जन्मों के अभ्यास से पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गति को प्राप्त करता है। तात्पर्य: सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योग अभ्यास के अनुकूल परिस्थितियों से सचेत हो जाता है। अंत में वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने समस्त भौतिक कल्मेशों से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मेशों से मुक्त होने पर उसे परम सिद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत की समस्त कल्मेश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। ऐसा तत्वंते पापा जनाना पुण्य कर्मा नाम ते तवनम निर्मुखा भजनम मां द्रिवते। अनेक जन्म तथा पुण्य कर्मों करने से जब कोई समस्त कल्मेशों तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। तपस्याधिक योगी यानी विवेक मतो अधिकता कर्मस्थ योगी या तस्मय भव अर्जुन। योगी पुरुष से, तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अंत में हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तात्पर्य: जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ताओं इस पद्धति को ग्रहण की गई है विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुक्त संबंधित होती है तो कर्म योगी कहलाती है। जब वह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योगी कहलाती है। और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो यह भक्ति योगी कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग की से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है। अंत में इसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति संप्रति
हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण, सकाम कर्म भी कृष्ण मौनमित्र के बिना समय का अपव्यय है। अंत में यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप में भक्ति योग और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। योगिनाम सर्वेषां दंतनाम सर्वातिन जय यो युक्ताम मत। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे प्रयाण है और अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग से में परम अंतर्गत रूप में युक्त रहता है और सबों से सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तात्पर्य, यहाँ पर भजते हैं शब्द का महत्वपूर्ण है। भजते भजा धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द में वशीभूत पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान से निर्मित है। किसी सामान्य व्यक्तियों का या देवताओं की पूजा ना करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा ना करने वाले की तो पूरी तरह से प्रशंसा की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश रूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार से हुई है। ऐसा पुरुष साधर्म पर्यवेक्षतम न भजन्ते जानती स्थान भ्रष्ट पतन्ते। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आदि जीवन भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में स्थिरता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भगवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यक्त हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वृषभी पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त जंती शब्द भगवत गीता में ही पाया जाता है। अजंतीय या मामूढ़ा केवल मुक्त तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता में की भाष कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्षपी पूजन शब्दों के निरंतर को समझ नहीं पाते। भक्ति योग में समस्त योगी की परिगति अन्य योग तो भक्ति योग में भक्त तक पहुँचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योगी रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म इस रास्ते का मार्ग का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो वह अवस्था में ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेकन भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि नहीं होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। अर्थात में भक्ति योग की चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य
योगों को समझना होता है। अंत में योगी प्रगतिशील होता है। वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है, जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता। वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति को प्राप्त हो सके, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अंत में कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वत में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसका सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई विरला भाग्यशाली की वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित को पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल संघर्ष मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों में से प्रामपूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों के प्रदीपित करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे समान व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं, और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से अतुरोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से प्रवृत्त अभिव्यय रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यही सर्वोच्चता दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। संहिता उपनिषद में सत्य देव परम भक्ति देव तथा गुरु तस्मै कथिता अर्थस्य प्रकर्षित महात्माना। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, वह उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वस्थ प्रकाशित हो जाता है। भक्ति से भजन तथा मूत्र यदिवश्य मुमैषिन मन कलमस मतो निष्काम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसे ही प्रवृत्ति से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। निष्काम कर्म का यही प्रयोजन गोपाल तापनिक उपनिषद में है। यह सभी कुछ ऐसी साधना है जिनसे योग की परम सिद्धिमय अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग भक्ति वेदांत का तात्पर्य पूर्ण हुआ। आगे हम भगवत गीता को कल कंटिन्यू करेंगे। 7वां अध्याय भगवत ज्ञान।